ओम शांति। आइए पावरफुल वृत्ति का अभ्यास करें। इसके लिए मास्टर पतित पावनी स्थिति का आवाहन करें। एक अत्यंत शांत, स्थिर, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए अपने मन की सर्ववृत्तियों को बाहरी दुनिया के दोषों, कमियों और हलचलों से पूरी तरह समेट लें। अपना पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य पावन सिंहासन पर एकाग्र करें। मैं यह स्थूल 5 तत्वों का नश्वर शरीर नहीं हूँ। मैं तो इस देह रूपी रथ को चलाने वाली एक परम पवित्र, दिव्य और शक्तिशाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। बाप दादा ने मुझे आज मास्टर पतित पावनी बनने का महान और बेहद का लक्ष्य दिया है। मैं इस समय स्वयं को सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के बिल्कुल सम्मुख अनुभव कर रही हूँ। बाबा से निकलती हुई पावन और शक्तिशाली किरणें मेरी वृत्ति को परम पावन बना रही है। मैं किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति, परिस्थिति या वायुमंडल को दोष देने की कमजोरी से मुक्त होकर अपने समर्थ स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। अब मैं साक्षी होकर ड्रामा के इस अंतिम समय के दृश्यों को देख रही हूँ। अधिकांश मनुष्य आत्माओं के मन में ये व्यर्थ सवाल आता रहता है कि यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा होता। लेकिन मैं इस भूल से मुक्त एक समझदार ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं जानती हूँ कि जो बीत चुका या जो वर्तमान में घटित हो रहा है उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए क्यों और क्या के व्यर्थ प्रश्नों से उसके उलझनों में उलझने के बजाय मेरा पूरा ध्यान केवल समाधान पर एकाग्र है।
महत्वपूर्ण ये नहीं कि परिस्थिति कैसी है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अपनी पावरफुल वृत्ति को देख रही हूँ। मेरी यह शक्तिशाली स्थिति बाह्य वायुमंडल के किसी भी तमस या कमजोरी से प्रभावित होने वाली नहीं है। बल्कि अपनी शक्तियों के वाइब्रेशन से उस तमस को मिटाने और परिवर्तन करने वाली है। यही मेरा इस समय का मुख्य और सर्वोपरि कर्तव्य है। इमर्ज करेंगे अपने गुणग्राही दृष्टिकोण को। मैं शिव बाबा की इस सूक्ष्म और गहरी शिक्षा को अपने मस्तक पर जागरण कर रही हूँ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। मैं अब किसी भी आत्मा की कमजोरी, कमी को सूक्ष्म संकल्पों में भी वर्णन नहीं करती हूँ। मेरी दृष्टि अब पूरी तरह से गुणग्राही बन चुकी है। मैं हर आत्मा को उसके आत्मिक स्वरूप में देखते हुए उसकी विशेषताओं को निहार रही हूँ। इस संसार में हर एक आत्मा के भीतर कोई न कोई दिव्य गुण या विशेषता अवश्य छिपी हुई है। मैं दूसरों के अवगुणों को देखने और उनका वर्णन करने के बजाय उनके गुणों को चुराने वाली गुण चोर बन चुकी हूँ। यह श्रेष्ठ दृष्टिकोण मेरे चिंतन और विश्लेषण को सदा सकारात्मक और शक्तिशाली बनाए रखता है। जिससे मेरी वृत्ति प्रतिपल और अधिक पावरफुल होती जा रही है। संपूर्ण निश्चय द्वारा विश्वास और शक्तियों का प्रयोग मेरे भीतर स्वयं पर, बाबा पर और इस कल्याणकारी ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय और अटूट विश्वास जागृत हो चुका है। इस दृढ़ निश्चय के आधार पर मैं अपनी परमात्मा शक्तियों का प्रैक्टिकल प्रयोग कर हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रही हूँ। मैं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान परमात्मा की लाडली संतान हूँ।
मेरे भीतर बाबा की दी हुई अपार और अनंत शक्तियाँ निरंतर समा रही है। इतनी शक्तिशाली हूँ कि संसार की कोई भी नकारात्मक परिस्थिति, विकारी वायुमंडल या तमस मुझे अपने प्रभाव में नहीं ले सकता। मैं अचल हूँ, मैं अडोल हूँ। मुझ मास्टर पतित पावनी आत्मा का काम परिस्थितियों के प्रभाव में आना नहीं, बल्कि अपने रूहानी प्रभाव से हर पतित वायुमंडल का परिवर्तन करना है। अभी संपूर्ण विश्व को सकाश अब अपने इस शक्तिशाली अचल अडोल और मास्टर पतित पावनी स्वरूप की सीट पर पूरी दृढ़ता से बैठ जाएं। पूरे विश्व के ग्लोब को प्रकाश के रूप में अपने सम्मुख देखें। संसार की करोड़ों आत्माएं आशपतित और भारी वायुमंडल के कारण दुखी है, अशांत है और विकारों के बंधनों से तड़प रही है। मुझ मास्टर पतित पावनी आत्मा के मस्तक के मध्य से परम पवित्र असीम शांति और दिव्य शक्तियों की सुनहरी श्वेत किरणें एक तीव्र सर्चलाइट की तरह निरंतर बाहर फैल रही है। यह कल्याणकारी किरणें पूरे ब्रह्मांड के वायुमंडल में फैल रही है। ये दिव्य शक्तियों की सुनहरी किरणें एक तीव्र सर्चलाइट की तरह निरंतर बाहर निकल रही है। यह कल्याणकारी किरणें पूरे ब्रह्मांड के वायुमंडल में फैल रही है। चारों ओर सुख शांति का वायुमंडल प्रत्यक्ष हो रहा है और ओ मीठे मेरे प्यारे बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जिसने मेरी वृत्ति को इतना पावरफुल बनाया और मुझे मास्टर पतित पावनी बना दिया। ओम शांति शांति शांति।